नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड आउट फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। आपका जो सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर को फाइंड करना है। चलो देखो, सोडियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये आपके सामने सिंबल है, लेकिन एलिमेंट का नेम है। इसको सिंबल पर इसका लिख लो। सोडियम का सिंबल क्या है? तो सोडियम का सिंबल हो जाएगा Na। ये आपका नेट्रियम लैटिन नेम से लिया गया है। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? Si। मैग्नीशियम का क्या है? Mg। एल्युमिनियम का क्या है? Al। तो आप देख रहे हो कि इन सब का जो नेम है, इनका फर्स्ट नेम या फर्स्ट टू नेम है, लेकिन सोडियम का जो नेम है वो उसका लैटिन नेम से लिया गया है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो इसका देख लो, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल, डीजल, नैफ्था, केरोसिन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल सब प्राप्त मिलता है। नेक्स्ट है आपका फाइंड और वन आउट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल वैलेंसी। ऑप्शन ए है आयरन, टीन और मर्क्यूरी। उसके बाद बी है आपका क्रोमियम, मैग्नीशियम, कॉपर। सी है मैंगनीज, फास्फोरस, क्लोरीन। डी है टीन के पोटेशियम और क्लोरीन। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन जो ए है इसमें आयरन, टीन और मर्क्यूरी, ये आपका टीन और डी ब्लॉक का मेटल है। और इसमें क्या है? मैग्नीशियम एस ब्लॉक का है, फास्फोरस और क्लोरीन पी ब्लॉक का है, पोटेशियम आपका किसका है? एस ब्लॉक का, क्लोरीन किसका है? पी ब्लॉक का। आपको पता है कि वेरिएबल वैलेंसी केवल डी ब्लॉक के मेटल एग्जिस्ट करते हैं, सो आपका आंसर होगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जिस रिएक्शन में ऐड हो वो ऑक्सीडेशन है। तो ऑप्शन ए में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। सी में ओजोन का डिकम्पोजिशन जो देख रहे हो आप, थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है, ये फर्दर जो आगे ऑक्सीजन करा देगा। लेकिन ऑप्शन बी के केस में देख रहे हो आप कि आपको एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराया जाता है। यदि आपका एथेनॉल की जो रिएक्शन है एक्टिव मेटल सोडियम से कराने पर हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो ये आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। तो राइट आंसर आपका होगा बी। आपको क्या करना था? बताना था कि नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो आपका यही है, एथेनॉल की रिएक्शन एक्टिव मेटल सोडियम से कराए हैं, सोडियम एथेनोएट बना है और कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन गैस। सो आप इसको लिख लो, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फाइंड पी एंड क्यू। आपको एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करनी है। चलिए सिलेक्ट लाइन की रिएक्शन पी से कराइए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना और क्यू बना। चलो सिलेक्ट लाइन का फार्मूला क्या है आपका? CaOH होल ट्वाइस प्लस पी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फार्मूला CaOCl2 प्लस क्यू। चलो देखते हैं, ये पी को हम क्या लें? ब्लीचिंग पाउडर। आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर बना है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CaOCl2 प्लस क्या मतलब यहाँ पर H2, क्लोरीन इसके साथ ऐड हो गया तो यहाँ से क्या रिलीज होगा? H2O। तो आपको पता है कि P क्या है? P क्या है? क्लोरीन। और Q क्या है? वाटर। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर इसमें है डी। डी राइट आंसर है। P क्लोरीन है और Q क्या है? H2O है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ एन एलिमेंट यम इज M2SO4 होल थ्राइस, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्राइड। चलिए अब देखते हैं, आप पढ़ ले लो क्या गिवन है आपको। गिवन डेट आपको फार्मूला दे रखा है M2SO4 होल थ्राइस, ये सल्फेट का फार्मूला है। तो यहाँ पे मेटल की वैलेंसी कितनी होगी? तो यहाँ पे आप फाइंड करोगे तो मेटल की वैलेंसी हो जाएगी M3 प्लस 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 हो जाएगा आपका 3SO4 2 माइनस। ठीक है,
चलो, तो मेटल की वैलेंसी कितनी हुई 3+ और सल्फेट की वैलेंसी 2-। अब हम क्या करेंगे कि अब ये आपका मेटल M नाइट्राइड से रिएक्शन करेगा तो फार्मूला क्या होगा, तो M की वैलेंसी 3+ मिल गई, नाइट्रेट आपका जो नाइट्राइड है इसका फार्मूला होता है सिंबल N3-, इसकी वैलेंसी। अब देखो इक्वल वैलेंसी कैंसल आउट, तो 3 - 3 प्लस से कैंसिल होगी, फार्मूला बनेगा आपका Mn, तो राइट आंसर होगा सी। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो यूजेस है आपका है टू क्लीन एन ओवन, ये राइट आंसर आपका डी होगा। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एथीन रिस्पेक्टिवली 5 1 1 5 3 2 2 3। चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं। एथीन है आपका, क्या गिवन है एथीन, फार्मूला क्या होगा C2H4। इसको कैसे आप लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए काउंट करते हैं इसका। देखिए C डबल बॉन्ड C, H कितना है, H और H। आपको पता है हर एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ डबल बॉन्ड जो है इसमें आपका एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। टोटल सिग्मा काउंट करिए 1 2 3 4 5 और पाई बॉन्ड 1, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। राइट आंसर आपका होगा ए। नोट कर लीजिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू सॉलिड CO2 व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज टू 1 एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट डायरेक्टली। क्योंकि आपका जो सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2, इसी को बोलते हैं हम ड्राई आइस, इसी को बोलते हैं ड्राई आइस, और ये आपका सब्लिमेटिव सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2 फ्रॉम कार्बन एंड सल्फर। ये आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, इसका राइट आंसर होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लू विट्रियोल, लाइम वाटर एंड वाटर इन द 1% बोर्डियक्स मिक्सचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी 1:100, 1:100। आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आपको वेन डायग्राम दे रखा है, इसमें कॉर्नर पर M दिया है, M इंडिकेट ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, और कह रहा है कि P एसिडिक ऑक्साइड है, B बेसिक ऑक्साइड है, और R है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ P Q R एंड S। आपका जो इस यहाँ पे एक चार्ट था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो P में जो था आपका, जो P अकॉर्डिंग टू गिवन कंसेप्ट, ऊपर गिवन डाटा, P जो है एसिडिक ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, और ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका मेटालिक ऑक्साइड है, इसलिए बेसिक होगा, और R Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, तो आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू NaOH। तो जो कास्टिक सोडा है इसका आंसर है सी, 1 और 3 इसका राइट आंसर है। 1 में क्या था आपका, इट इज ऑर्डरलेस, 3rd में क्या था, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इन प्योर फॉर्म। तो आपका ये राइट आंसर सी है। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 17 ग्रुप आर कॉल्ड हैलोजेंस। जो आपका 17 ग्रुप 7s के मेंबर हैं उन्हें हैलोजन क्यों कहते हैं। इसका ऑप्शन है, दे आर नॉन मेटल, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे फॉर्म साल्ट, दे आर नियर बाई मेटलॉइड। तो इसका जो आपको पता है कि हैलोजेंस क्या है, हैलोजेंस का मीनिंग आपको पता भी है, हैलस और जेनस, डेट मीन साल्ट मेकर, तो दे फॉर्म साल्ट, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, मेथेन इज स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन,
स्टेटमेंट 2 है, मीथेन इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। तो मीथेन इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल बिकॉज मीथेन इज स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बोथ स्टेटमेंट एंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट रीजन ऑफ स्टेटमेंट 2। नोट कर लीजिए।